हेलो हेलो हेलो। और आपका वेट फाइनली समाप्त हुआ और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप अपने जो बेहतरीन सा बुक है द थिन बुक विद फाइव आइडियाज इसका कीज और सॉल्यूशंस दे दो। तो सबसे पहले मैंने आज डिसाइड किया जो पूरे कैलकुलस का मैं कीज और हिंट भी आपको देता चलूँ जहाँ जहाँ पॉसिबल है। ठीक है, और ये इट्स डेफिनेटली अ जेम। आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो हैं मोस्टली इसमें नए हैं और मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ 95% क्रिएशन जो है वो कम्प्लीटली आपको न्यू मिलेंगे। और ये पूरे रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, मतलब मैंने लास्ट 30 ईयर्स के जेई एडवांस्ड और जेई मेंस के सवाल्स को देखते हुए, जो भी जेई मेंस का लास्ट 10 ईयर्स के सवाल को देखते हुए उसको उसी अंदाज में एक नए फैशन में ऐसा मैंने चैप्टर्स को डिजाइन किया है जो एक बार को भी ये किताब कर लेगा तो डेफिनेटली उसके सारे आइडियाज़ सारे सब कुछ अल्ट्रा लेवल तक राइट फ्रॉम 10,000 रैंक टू रैंक 1 आपको जो भी चाहिए हर एक बच्चे के लिए प्रॉब्लम डिजाइन है। तो चलो सबसे पहले आपको मैं कीज देता चलाऊँ। आप देख सकते हो जैसे कि पूरे बुक जो है वो हैंड रिटन है, मैं हाथ से हर एक क्वेश्चन को मेहनत से मजदूरी करके बनाया गया है भाई। तो वो आपको अभी यहाँ पे दिखेगा और कुछ कुछ एक दो जो करेक्शंस वो बुक में थे वो भी आप यहाँ से हैंड राइटिंग से मैप करके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल क्वेश्चंस जो है मैंने बुक पब्लिशर्स को दिया था। तो मैं आपको डायरेक्टली एक्चुअल सोर्स ही दे रहा हूँ। तो पहला का आंसर जो है ये एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटी सिंगल करेक्ट, पहला का आंसर ऑप्शन ये है। और ये डायरेक्टली आप यहाँ पे कैलकुलस का इस्तेमाल करोगे तो आ जाएगा। सेकंड देखो एन इन्फिनिटी है, इसका आंसर बी हाफ है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। थर्ड जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन लगाओ और बस 2 या 3 टर्म्स तक ले जाओ, आप वहाँ से इमीडिएटली जान पाओगे आंसर जो है वो पी आएगा। फोर्थ का आंसर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये हम लोगों ने अपने फिजिक्स में बनाया था, बाद में इसको शायद नारायणा या कैरियर पॉइंट में भी बहुत जगह पे देखा गया, उसको थोड़ा मॉड्यूलेटेड किया गया है। हालांकि आपको ये स्कैम करके ऐसे भी फोर्थ क्वेश्चन को बोल सकता है, अगर एक्स इन्फिनिटी है तो एफ एक्स का बिहेवियर एक्स क्यूब जैसा है और एक लाइन में आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन आप सोचो इसको प्रॉपरली बनाओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ जी एफ इनवर्स। फिफ्थ रैशनलाइज करके बनाओ, आंसर हाफ आएगा। सिक्स लिवनीज रूल पे है, आंसर सी है। सेवन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रिकर्शन का, आंसर 1/√2 है, पैटर्न करके बना सकते हो। एट सिमेट्रिसिटी है, आंसर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन शायद कोई टेस्ट सीरीज को मैंने मैनिपुलेट करके दिया है ये, तो ऑप्शन डी है, 21/2 इसका आंसर आएगा। टेंथ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, सेल्फ डिजाइन प्रॉपरली मेड डिफरेंशियबिलिटी का इससे अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन समझने के लिए हो नहीं सकता है। लैंग्वेज भी देखो कितना बेहतरीन है, आंसर ए 1/7 है। 11th क्वेश्चन फंक्शन और इनवर्स पे बेस्ड है, आंसर 1/5 है, इसमें लिमिट का कोई लेना देना नहीं है। 12th क्वेश्चन के बी पी वाई के एसेंस से लिया गया है, हालांकि जो एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आंसर डी है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों साइड का लिमिट जो होगा अलग अलग होगा, मैच नहीं करेगा, दैट्स व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट। 13 क्वेश्चन लिबनीज रूल जेई का फेवरेट, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है, इस टाइप के जेई मेंस एडवांस में काफी देखे गए हैं, ऑप्शन बी। 15th ऑप्शन बी। 16th जो है लिमिट का स्टैंडर्ड सवाल, ऑप्शन डी। 17th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। मल्टीपल करेक्ट, ऑप्शन ए और बी है। सेकंड क्वेश्चन ये शायद आप टेस्ट सीरीज में देखा भी होगे, बहुत अच्छा, लिबनीज रूल पे लिमिट एज इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम पे, पी और सी। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार, मतलब मज़ा आ जाएगा, ऑप्शन ए और बी। फोर्थ क्वेश्चन जो है फिर से बिना कोई कैलकुलेशन के आप कर सकते हो, ऑप्शन ए और बी है, ऑप्शन डी भी है, ए बी डी। फिफ्थ क्वेश्चन ए बी सी डी है, चारों ऑप्शन आप इसमें चेक कर लिए। ऑप्शन सी को आप ग्राफिकली भी बना सकते हो, मजा आएगा। सिक्स क्वेश्चन जो है आप देखो लिमिट को कैसे सीक्वेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक किया गया है, ऑप्शन ए और डी आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन या आप लॉपिटलाइजेशन से भी कर सकते हो, बेसिक एनसीईआरटी के प्रिंसिपल से भी, ऑप्शन सी। एट क्वेश्चन फॉर्चुनेटली इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में भी आ चुके हैं मॉडल के, तो ए, कोई भी मॉडल छुटा ही नहीं है भाई आपके सोर्स का। नाइन्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन भी आप मैप कर लोगे अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन लग रहा है एक्चुअल बुक की प्रिंटिंग में, तो हालांकि नहीं है लेकिन। तो नाइन्थ का ऑप्शन ए और सी है। टेंथ क्वेश्चन जो है ऑप्शन है 2026 फैक्टोरियल 1/2026। 11th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसका इजी वर्जन 1/2 और 1/3 आप सिंगेज में भी लॉपिटलाइज करके कर सकते हो, मैंने इसमें देखो मल्टीपल कैसे टेस्ट देने का प्रयास किया है, तो बी सी डी है। 12th क्वेश्चन जो है ये फिर से बहुत ही शानदार सा सवाल है, आंसर ए और बी है, आप ग्राफ से फील करो तो अब मजा आ जाएगा। 13 क्वेश्चन पुटनाम एंड बियॉन्ड का फ्लेवर लेते हुए परफेक्ट जे एडवांस प्रॉब्लम, और 2025 जे एडवांस का एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, देखो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके हर एक क्वेश्चन बना लिया था, मैं किताब हालांकि 2 साल पहले से लिख रहा हूँ। 14th क्वेश्चन जो है वाह वाह वाह, मतलब
जो बच्चे रॉल्स थ्योरम प्रॉपरली जानते हैं वही सॉल्व कर पाएंगे और ABCD इसका आंसर आएगा। ये जो बुक है वो ISI CMI के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 15th क्वेश्चन जो है सिर्फ ऑप्शन बी है। अब देखो कैसे मैंने लिमिट को कोऑर्डिनेट से ज्वाइन किया है, लिमिट को रॉल्स थ्योरम से ज्वाइन किया है, लिमिट को लिमिट से ज्वाइन किया है। 16th क्वेश्चन आंसर सी है। 17th क्वेश्चन जो है वो L12 1 है, L13 -1 है, इवन के लिए 1 आएगा, ऑड के लिए -1 आएगा, सी और डी। 18 क्वेश्चन लिमिट को फंक्शन और इन्वर्स से जोड़ा गया है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो 18 का हालांकि हमने की यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हो, आप बनाने का प्रयास करो, इसमें मल्टीपल आंसर्स जो आएंगे वो आने वाला है। ए और बी आप चेक करना सही है शायद, और सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर डेरिवेटिव हमने एक नया डिफाइन किया है और ABCD इसका सही आंसर है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। 20th क्वेश्चन जो है वो बी ए और बी है। 21st क्वेश्चन ए और बी है। 22nd क्वेश्चन ए और डी है। 23rd क्वेश्चन जो है अपन के पास ABC, देखो मैंने इक्वेशंस और लिमिट को कैसे कंबाइन किया है, मतलब कुछ छूटा ही नहीं है भाई किताब में। 24th क्वेश्चन ए है। 25th क्वेश्चन ऑप्शन ABC है। 26th क्वेश्चन आपका आ गया फिर से जी एडवांस, इस नए फ्लेवर में कुछ क्वेश्चन डालने का प्रयास किया था, वो ऑलरेडी इस बुक में प्रेजेंट है, ए और बी। 27th क्वेश्चन ABD। 28 AD। 29 इज BC। अब कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाते हैं, क्या खतरनाक कॉम्प्रिहेंशन इनवर्स पे बनाया गया है। फर्स्ट का ऑप्शन डी, सेकंड का ए, थर्ड का ए। कॉम्प्रिहेंशन 2 की हम बात करें तो फंक्शन डिफाइन किया गया -ln2 टू इन्फिनिटी टू बी। अब अगर f सब्जेक्टिव है तो b0 से √2 ऑप्शन ए। सेकंड वाले इनवर्स और f(x) इक्वल टू x से बनाया गया है तो ऑप्शन बी है। मैच द मैट्रिक्स की बात करें तो g और t कोड ऑफ फंक्शन है, तो इसका आंसर जो है p का ABC, q का b, r का c, s का a, t का a, s का c। मैच द मैट्रिक्स दूसरा अगर ध्यान दें तो 4 शानदार लिमिट के क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है, आंसर है QT PQ। न्यूमेरिकल टाइप की बात करें तो f(x) दिया गया है, GT इज नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ मीट्स लाइन y इक्वल टू t, एग्जैक्टली वन रियल के जो सेटिस्फाई करता है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है मैक्स ऑफ a प्लस b, 51 आंसर है। ये बहुत ही शानदार, अगर आप ग्राफ से बनाते हो तो बनेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। सेकंड क्वेश्चन टिपिकल लिमिट 2025। थर्ड क्वेश्चन जो है आप सबसे पहले शायद 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में जा रहा है, उसको चेक कर लो। 0 का पावर इन्फिनिटी आप चेक कर लो, 7 का पावर इन्फिनिटी जाएगा और फिर वहाँ पे जो आपका वैल्यूज़ है वो ई को मर्ज करेगा। मैथ द मैट्रिक्स, अब देखो क्वाड्रेटिक और लिमिट को कैसे बेहतरीन तरीके से मर्ज किया जा सकता है। ACBD EF ऐसे पूरा न्यू क्वेश्चन है जो हमने क्रिएट किए थे हमारी टीम ने। और जब मैं मेरा टीम बोलता हूँ तो एक्चुअली जब मैंने भी इनमो नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड दिया उस समय जो भी हमारे नोट्स थे, जो भी मैं 38 ईयर्स 9 ईयर्स का रिसर्च है वो सभी आइडियाज़ दे दिए हैं, और इससे अलावा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता एडवांस भाई। कोई भी टॉपिक, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन बताओ जो इस कॉन्सेप्ट के अलग हो ही नहीं सकता है ठीक है। इतना एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बुक आपके लिए बनाया गया है PQRST। इसका आंसर है EBDAT, इसमें कुछ गलत नहीं है, जो आंसर है सब सही है, ठीक है। ये जो है मैट्रिक्स 3 आई थिंक बेहतरीन इक्वेशन लेके रखा हुआ है। अब देखो हमने 1 2 3 4 5 6 और इधर दिए हैं ए से लेके के तक, तो ये एडवांस जो है जब मैट्रिक्स 1 में कम एंट्री देता है, मैट्रिक्स 2 में ज़्यादा, वो पूरा रख लिया गया है। तो ABCEGD, और यहाँ पे आपको आ गया लिमिट इंटीजर टाइप x टेंड्स टू हाफ, और यहाँ पे अपन के पास पहला जो आंसर है वो ग्रेटेस्ट वाला है तो ये 13 जा रहा है। सेकंड का आंसर लिमिट L सेट S और मिनिमम ऑफ ये पूछ रहा है। मैंने ग्रेटेस्ट बी को डिफाइन किया था एज ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैक्स ऑफ टी बिलोंग्स टू टी लेस देन इक्वल टू बी मींस ग्रेटेस्ट ऑफ बी -2। थर्ड का आंसर 4। फोर्थ इस टाइप का तो जेई एडवांस तो 24 में भी सिमिलर आइडियाज में पूछा है मैंने इसको। आप फोर्थ क्वेश्चन को रिकर्सन से बना सकते हो, अगर इसको IN ले लो तो IN+1 क्या होगा 2 + 2 2 का पावर n+1, फिर मल्टीप्लाई करके AN और BN में एक रिलेशन आएगा, वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा। आई थिंक फर्स्ट पार्ट तुमको √2 देगा, AN/BN n टेंड्स टू √2, और सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा। आप खुद से सोचो रिकर्सन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप देखो हमने कैसे इसको PNC से लिमिट को कनेक्ट किया, कुछ छूटा ही नहीं हुआ है। 6 क्वेश्चन में सर्कल और दो फिक्स सर्कल, वेरिएबल सर्कल, और वहाँ पे कुछ लिमिट ऑफ x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, आंसर 12 है। 7th में फैमिली ऑफ लाइन से लिमिट को कनेक्ट किया गया, वाह भाई देख के ही लग रहा है क्या किताब होगा। 8 क्वेश्चन है लिमिट और लिमिट को कनेक्ट किया गया है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के फॉर्म में, आंसर 1 है। 12 का वैल्यू 1 है। ये
हार्मोनिक सीरीज जो है इसमें कुछ नहीं करना है, आप बहुत ही बेसिक अंदाज में इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर 1 है। हिंट भी दे रखा है H1 से H20 का सम 21 H21 माइनस 21 होगा, तो वहाँ से H1 से Hn का सम को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिमिट का सम, हालांकि आप इसको पैरेललोग्राम का एरिया लेके भी 2πl कर सकते हो। आंसर 1 आएगा। 10x माइनस 10 इनवर्स x माइनस साइन x, फिर सेट x डिफाइन किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट एस 2 आएगा। ठीक है, और 12th क्वेश्चन डेरिवेटिव का डेफिनेशन पढ़ा रही थे, आंसर 9 है। 13 क्वेश्चन आंसर जो है वो 6 है। तो आई होप आप जो बच्चे हैं उनको पूरा पता चल गया होगा जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और ये क्या औकात रखते हैं, ये क्वेश्चंस क्या रिलेवेंट है। एक भी क्वेश्चन जेई की आउटसाइड नहीं है, हर एक क्वेश्चन जे रिलेवेंट है। जो भी आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज सही दे रहे हो उसके रिलेवेंट है। हालांकि मैं इस सभी क्वेश्चंस का एक हार्ट एंड सोल से एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ जेई मेंस 2026 जनवरी सेशंस के बाद, और इसके बाद ये टेस्ट सीरीज जो है वो रिलेवेंट होगा अगले 1-2 साल के एग्जाम के लिए। तो इसको मैं ओपनली डिस्कस तो नहीं करूँगा क्योंकि ये पेड कोर्स होंगे, और जिनको लेना है आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वो 6-7 पेपर और टेस्ट सीरीज प्रॉपरली बना लिए तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ तुम्हारे मार्क्स में कम से कम 20% to 25% का जंप डेफिनेटली होगा एडवांस के पेपर्स में। इवन मेंस मार्च अप्रैल सेशन में होने वाला है, क्योंकि मैंने 7 या 8 पेपर में, अगर मैं पैराबोला का एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एक पेपर में दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो मिक्स होगा क्योंकि एडवांस के पेपर है, तो आप अगर वो 7-8 पेपर्स पूरे लिखते हो, ठीक है, तो वो पूरे आपके पैराबोला रिवाइज हो जाएंगे, पूरे एलिप्स रिवाइज हो जाएंगे, पूरे लिमिट रिवाइज हो जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स रिवाइज हो जाएंगे, तो कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होने वाला है, और वो जे रिलेवेंट आइडिया पे बेस्ड होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज माय बुक द थिन बुक विद फैट आइडियाज व्हिच इज ऑलरेडी एक्सप्लोडिंग द मार्केट अमंग रैंकर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।